ये तो सोच रही थी शाम को पहना दूँ, एक सोच रही हूँ ये वाली शाम को पहना दूँ, तो मैं सोच रही हूँ अब सुबह ये पहना देती हूँ, फिर शाम को वाली पहना दूँ, वो भी बहुत सुंदर। ये देखो मंदिर चलने की हो गई सारी तैयारी। ये दीपक मंदिर में जाके लगाऊंगी और ये लगाऊंगी पर तुलसी में। तिल डाली मैंने और चलती हूँ मंदिर। यहाँ ये देखो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज है दिवाली और सुबह के बज गए हैं 5। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, नीचे की सारी सफाई हो चुकी है, बाहर के धुलाई वुलाई काम करेंगे बाद में। छत धो के अभी आ गई क्योंकि मुझे करनी है तुलसी की पूजा। जैसे कि मैं कार्तिक नहा रही हूँ तो फिर बस यहाँ पे सुबह ही उठ गई थी 4 बजे। और आजकल तो नींद पूरी हो ही नहीं रही है, मतलब 3-4 घंटे 3-3.5 घंटे इतना ही सो पा रही हूँ। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे करते हैं, सुबह से भगवान जी को स्नान वगैरह कराते हैं, मंदिर वगैरह खोलते हैं और भगवान जी को सबसे पहले जगाने का काम करते हैं। तो भगवान जी भी आजकल कार्तिक के समय सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी कार्तिक की पूजा। आज कान्हा जी को पहनाने के लिए मैंने 2 ड्रेसें निकाली, तो कन्फ्यूज़न मुझे ये हो रहा है कि मैं सुबह कौन सी पहनाऊँ और शाम को कौन सी पहनाऊँ। दोनों अपने आप में ही सुंदर हैं। तो ये तो सोच रही थी शाम को पहना दूँ, एक सोच रही हूँ ये वाली शाम को पहना दूँ, तो मैं सोच रही हूँ अब सुबह ये पहना देती हूँ, फिर शाम को वाली पहना दूँ, वो भी बहुत सुंदर हो रही है, ड्रेस भी बहुत सुंदर। कौन सी पहनाऊँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है यार। येलो पहना दूँ, चलो येलो पहना देते हैं ना, वो भी बहुत सुंदर ड्रेस है सच में, और पहनाने का बहुत ही खिल के आती है। ये सिंपल सी लगती है मुझे थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, उसमें चमक ज़्यादा है और पहनने के बाद तो खूबसूरत लगता है। कान्हा जी पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए अब भगवान जी क्या पहनेंगे उन्हीं से पूछ लेती हूँ और फिर वही पहना दूँगी जो मेरा दिल करेगा, जो मुझे समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी तक कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा। ये पिंक वाली ड्रेस, क्योंकि जैसे मैंने नहाने के लिए तुरंत ये वाली ड्रेस उठाई थी और इसको तुरंत छोड़ के फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने तुरंत ये वाली ड्रेस उठा दी। तो मैं मतलब कान्हा जी को सुबह ये वाली ड्रेस पहनी थी, शाम को ये वाली पहनेंगे। तो चलिए कान्हा जी हो चुके नहा धो के तैयार। मैं हूँ मंदिर चलने की तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह ही तारों ही जाना होता है हमें मंदिर में, क्योंकि अंधेरे ही मतलब तारों की छाँव में हमें दीपदान करना होता है। तो चलिए फटाफट से मैं मंदिर चलने की तैयारी करती हूँ। ये देखो मंदिर चलने की हो गई सारी तैयारी। ये दीपक मंदिर में जाके लगाऊंगी और ये लगाऊंगी पर तुलसी में। और यहाँ आपके लिए भी आके पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो चलिए मैं चलती हूँ फटाफट से मंदिर, क्योंकि 5:30 हो गए, करते करते मुझे आज लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। धुलाई करके आनी पड़ी आज मुझको, तो इस कारण हो गया लेट। मंदिर महक उठा, तिल डाली मैंने और चलती हूँ मंदिर। बाहर करेंगे, बिल्कुल अंधेरा है। तो भैया आ चुके हैं मंदिर से और खड़े में 5:45 तो 6 होने जाने कहते सब लग जाते हैं बहुत। तो चलो भाई अब चलते हैं। और ये ला रखे मैं थोड़े से तिल, जिनको मैं दीव में थोड़ा डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। तो चलिए अब चलती हूँ मैं तुलसी में पूजा करने के लिए। और यहाँ रह गए थे तिल, तो वो भी डाल लेते हैं। तो चलो भाई मैं करती हूँ तैयारी ऊपर चलने की ऊपर चलने की मतलब तुलसी में पूजा करने की। और मेरी तो किताब का सारा एक कवर ना खराब हुआ, इस पर जिल चढ़ानी पड़ेगी। चलो चलते हैं। तो चलिए भाई आ गए हैं छत पे और ये लगी हुई है हमारी छत पे लड़ियाँ। ये देखो चलो पूजा कर लेते हैं। और आसमान में देखो ना हल्की हल्की सी लाली भी आ चुकी है। तो मैं करती हूँ तुलसी पूजन फटाफट से।
और देखिए, हम तुलसा की जब पूजा करते हैं, पीपल पतवारी जब हम सींचते हैं तो थोड़ा सा हमें दूध दही भी चढ़ा देना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध दही लाना भूल गई थी, तो वही मैं लेने गई थी। तो बस यहाँ पे अब देखिए, मैंने एक दीपक जलाया है तुलसी माता के आगे, दूसरा दीपक जलाऊंगी पीपल पतवारी के आगे, और तीसरा जो दीपक जलेगा वो जलेगा बेलपत्र का जो वृक्ष पेड़ है छोटा सा उसमें। तो ये 3 वृक्ष हैं जो मेरे पे पूजनीय है, तो उनके आगे मैं दीपक लगा दूँगी। आप चाहो तो आंवले के पेड़ पे भी दीपक लगा सकते हो, और साथ में सूर्य देव के लिए भी दीपक लगा सकते हो, और केले के पेड़ के नीचे भी दीपक लगा सकते हो। समी का पेड़ हो तो उसमें भी दीपक लगा दीजिए। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो दान होता है दीपदान ही होता है कार्तिक के दिनों में। जितने हम दीपदान करते हैं उतना ही हमारे लिए शुभकारी है। तो जी यहाँ पे, और वो जो दीपदान करने होते हैं वो करने होते हैं मैं तारों की छाँव में अंधेरे में। तो बस यहाँ पे दीपक जला के मैंने यहाँ पे पीपल पतवारी पे भी थोड़ी सी दूध दही चढ़ा दी है, और क्योंकि ज़्यादा चढ़ाएंगे नहीं क्योंकि पेड़ पौधों को देखो नुकसान ही होता है, तो मैं हल्का हल्का से चढ़ा देती हूँ, बाकी प्रसाद के रूप में घर में सबको दे देती हूँ। और बस उसके बाद जो मैं कथाएँ पढ़ती हूँ, वो सारी कथाएँ पढ़ने के बाद उसके बाद मैं आरती करती हूँ, फिर सूर्य देव को मैं जल देती हूँ, और इस तरह हो जाती है मेरी कार्तिक की पूजा। 4 बजे उठी थी, और 4 बजे से मतलब घर की सफाई करी, ऊपर छतों के आई, यहाँ पे झाड़ू पोछा किया है, और जो कमुइयाँ रखी थी ना उनसे सिर धो लिया, और वैसे और कृष्ण को नहलाऊँगी। तो ये हो, हमारे यहाँ तो वैसे खुद ही नहाती, लेकिन अब मैं सोचा कृष्ण को भी नहलाऊँगी। क्या कहते हैं ना कि बेटों के लिए ही व्रत होता है, तो फिर मैंने सोचा अब एक कमुई मैंने कृष्ण लगती वो नहा लेगा। और बस यहाँ पे देखिए, हमारे सुबह 4 बजे उठने के बाद पूजा पाठ हो चुकी है सारी। आप जैसे ही कार्तिक के महीने चल रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ना मतलब कई घंटे लग जाते हैं, 1-1.5 घंटा हो गया था मेरी पूजा करने में। 5 बजे मेरी पूजा स्टार्ट होती है, और देख सकते हैं 6:45 हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। तो चलिए, अब पूजा हो चुकी है, अब करते हैं चाय पानी का इंतज़ाम, साथ में बनाएंगे खाना। तो मैंने जितने चावल पूजा करी थी ना नीचे की, इतनी देर में मैंने आलू उबलने के रख दिए, दूध उबल चुका है। तो चलिए भाई, किचन में हो चुकी है खाने की तैयारी। आलू के पराठे बनेंगे नाश्ते में, और आटा रख के है तैयार, साथ में आलू की सब्जी बन चुकी है, और ये भिगोएंगे मूंग की दाल, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं दिवाली के दिन मूंग दाल का हलवा। तो अभी तो फ़िलहाल ये सुबह की तैयारी है, सुबह भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए भाई। तो बाकी पकवान वगैरह तो जो भी बनेगा वो बाद में बनेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है, तो खाना तैयार है, फटाफट से आलू के पराठे सेक लेते हैं। तो भाई अब चल रही है धुलाई, तो सारा सामान लगा दिया मैंने सोफों पे, ये देखो, और बस फर्श कर दिया मैंने सारा खाली। और अब करते हैं भाई धुलाई। तो यहाँ पे देखो, लड़ियाँ वड़ियाँ कल ही लगा दी, बाकी डेकोरेशन तो रात शाम को क्योंकि जब लड़ियाँ वड़ियाँ जलेंगी ना तब अच्छा लगेगा। फिलहाल घर में काफ़ी तैयारी, मतलब सारी ही सजावट हो चुकी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे बाल्टी भरने के लिए लगा दी है मैंने, फटाफट धुलाई शुरू करते हैं। और ये तोरण रखी है पिछले साल की, तो इसको धो दिया है मैंने, अब लगा देंगे इसको। मैं धुलाई कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। विशाखा को रखा है बुखार दिवाली वाले दिन, और क्रिश के तो मतलब हाँ जुकाम बुखार ये सब हो रखा है, तो इसलिए धुलाई मुझे ही करनी है। और धुलाई के बाद फिर मैं तैयारी करूँगी शाम के खाने की। और देखिए, पूरे घर की धुलाई करने के बाद अब फिर वापस से आ गई थी किचन में। हाँ, खाना पीना खा लिया था, उसके बाद पूरी किचन को मैंने क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद तुरंत ही सीधा मैं खाना बनाने में लग गई थी। मेरे को यह था कि जल्दी से खाने की तैयारी भी करके रख देते हैं, और जितनी तैयारी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि शाम के फिर ये होता है कि 5 बजे से तो ये हो जाता है कि चलो तैयार व्यार होए, शाम को एक बार फिर से झाड़ू पोछा कर देते हैं, पूरा घर एक बार फिर से क्लीन कर देते हैं। और आज के दिन आप कितनी भी सफाई कर लीजिए, सच में घर में सफाई दिखना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, कि सारे दिन ही काम चलता है, किचन का हो चाहे सजावट का हो, तो इन चीज़ों में लगे ही रहते हैं हम पूरे दिन। तो बस यहाँ पे विशाखा ने दिए भिगो के रखे हैं, यहाँ पे मैंने दाल पीसी, और बस यहाँ पे अब भूनने के लग देते दाल को। तो विशाखा लगी हुई है थोड़ी बहुत सजावट करने में, थोड़ा सा मतलब देली वगैरह को काट रही है, मतलब इतनी सुंदर लगी ना, अभी देखना शाम को और दिखा दूँगी मैं, क्योंकि सही से सच बताऊँ तो आपको घर दिखाने का मौका पूरे दिन मुझे मिल ही नहीं पाया है। तो थोड़ा बहुत जो भी मैं दिखा पाऊँगी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, तो आपने वैसे देख ही लिया है कैसे मैंने घर को थोड़ा बहुत सजाया है। और ये देखिए, विशाखा लगी है पूरी देली को सजाने के लिए। तो यहाँ पर विशाखा ने मंगाया QR कलर, और कलर से पूरी देली को इसने
येलो कलर से कर दिया है पेंट। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं कि जैसे रंगोली होती है बंगाली में या फिर कच्चे मकानों पे हो रही होती है उस तरीके से। यहाँ पे मेरी खाने की तैयारी चली रही थी तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ सब्जी भी छोंक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। आज पनीर वनीर की सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई क्योंकि ना खाना इतना हैवी रहता है आज के दिन। और दूसरा मिठाई वगैरह खाते हैं ना तो फिर और ऐसे मूंग की दाल का हलवा बनाओ तो बस ये था कि खाना कुछ हल्का सा बना लेते हैं। और देखें यहाँ पे दाल को मैंने धीमी धीमी आँच पे भूनने के लिए रख दिया था। साथ ही दूसरी गैस पे मैंने गोभी को तल लिया है थोड़े से तेल में, और थोड़ी सी तेल में ही तल लिया था मैंने आलू को। बस यहाँ पे एक कटोरी में सबसे पहले भिगोए हैं मैंने मसाले, वही बेसिक से मसाले हैं। बस ये है कि सब्ज़ी हमारी अच्छी बनने वाली है हर हाल में। पसीने देखो सारे पसीने पर रखी हूँ और दाल का हलवा बना देंगे और सब्ज़ी बना देंगे। बस आटा कर दूँगी शाम को तैयार, तो खाने का काम ख़त्म हो जाएगा। बस गर्म गर्म और शाम को नहीं गर्मा गर्म अरे फिलहाल यहाँ पे मिर्च हो गई है सफाई। और सच बताऊँ दिवाली वाले दिन सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहे थे मेरे। तो मतलब गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो जाती है, मुझे पसीना भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो बस यहाँ पे दाल भुन रही है, दूसरी पे हमारी सब्ज़ी बन रही है। और सब्ज़ी में तो क्या है कि मैंने तेल डाल के उसके अंदर मैंने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च पीस के डाल दी थी जीरे डालने के बाद। और बस उसके बाद मैंने जो भीगे मसाले थे वो डाले हैं, तब वो भुन गए अच्छे से। फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और हलवा बनाने के लिए तो तरीका मैं बहुत ही अच्छा बताती हूँ। कभी भी आपके ना दाल नहीं चिपकेगी। जब भी आप हलवा बना रहे थे तो कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में बनाइए। और जब लोहे की कढ़ाई आप चढ़ा देते हैं ना उसके अंदर डालिए जितनी आपकी दाल है ना उतना ही घी, मतलब थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। बस यहाँ पे जितना दाल है उतना घी डाल के आप चढ़ा दीजिए कढ़ाई में। और उसके अंदर डाल दीजिए आप 1 चम्मच सूजी। पूरी कढ़ाई में तेल को अच्छे से लगाने के बाद आप डालिए दाल। बिल्कुल भी आपकी दाल नहीं चिपकेगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी। और धीमे धीमे आँच देख रहे हैं ना गैस पे कितनी धीमी आँच है, इतनी धीमी आँच पे मैंने हलवे को भूना है। और कलर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल काला काला से नहीं हुआ है, एकदम ब्राउन कलर हुआ है। और देखिए एक चाशनी को मैंने कढ़ाई में तैयार कर लिया था क्योंकि वो लोहे की जो कढ़ाई थी वो थोड़ी छोटी है। तो बस जैसी चाशनी बन के साइड में रख दी थी। और अब यहाँ पे जो भुनी हुई दाल थी हमने चाशनी के अंदर ही पलट दिया। बस अब ये वाली कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अब धीमी धीमी आँच पे ये पकता रहेगा हमारा हलवा। और जब हमारा हलवा पक के तैयार हो जाएगा ना इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, वो भी भून के। लेकिन हाँ उससे पहले डालेंगे हम इसके अंदर खोया। तो चलिए जी यहाँ पे मेरी साथ में सब्जी बन के तैयार हो जाएगी धीमी धीमी आँच पे जब तक हलवा बन के तैयार होगा। साथ ही सारे बर्तन मांजना स्टार्ट करूँगी मैं और पूरे करके अब सफाई करने में लग जाऊँगी। विशाखा लगी है घर की देहलियों को सजाने के लिए। दोपहर के 3 बजे तक तो मैंने सारा किचन का काम ख़त्म कर लिया था। विशाखा धीरे धीरे लगी हुई थी जब तक तो मैंने सफाई भी ख़त्म कर दी थी अपनी। तो पूरे घर को मैंने एक बार फिर से झाड़ू पोछा किया ताकि मेरा घर शाम के वक्त भी सुंदर साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि जिस दिन सब जने घर में होते हैं त्यौहार होता है ना तो काम आपका ख़त्म होना मतलब असंभव सा हो जाता है। लेकिन मुझे घर वही अच्छा लगता है कि दिवाली पे एकदम साफ़ सुथरा सुंदर घर लगे। लिए जी अब बाकी के सारे काम दिखाऊंगे आपको अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो जाए शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे।